नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 18 से लेकर 23 जुलाई तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक क्वेश्चन बने थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक राजस्थान करंट अफेयर्स के बने थे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तो उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया है एनडीए के द्वारा जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू के किठाना गांव के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में राज्यपाल है जगदीप धनखड़, इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि 18 मई 1951 को इनका एक सामान्य किसान परिवार में झुंझुनू के किठाना गांव में जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के ये 20 जुलाई 2019 से राज्यपाल है, यानी 2019 में इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था और अभी हाल ही में इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है एनडीए के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया है एन.वी. रमणा ने, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एन.वी. रमणा आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और इन्हीं के द्वारा 16 जुलाई को राजस्थान विधानसभा जयपुर में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था। विधानसभा में बने इस संग्रहालय में राजस्थान के ऐतिहासिक विकास की तस्वीर दिखाई जाएगी और 70 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा इसमें शामिल होगा और ये सदन की व्यवस्थाएं भी इसमें देखने को मिल सकेगी। तो ये डिजिटल संग्रहालय है जो राजस्थान विधानसभा जयपुर में ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में फेडरेशन कप 2022 इनलाइनर रोलर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो 26 से लेकर 29 जुलाई तक होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में ये फेडरेशन कप 2022 इनलाइनर रोलर हॉकी प्रतियोगिता जो 26 से लेकर 29 जुलाई तक राजस्थान स्केट एसोसिएशन और जोधपुर स्केट एसोसिएशन के तत्वावधान में जोधपुर में गौशाला मैदान स्केटिंग रिंग में इसका आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें 8 राज्यों की टीमें इसमें आएगी। महिला एवं पुरुष वर्ग में तकरीबन 350 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ पोस्टर का विमोचन भी इसका सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में छबड़ा एवं कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जिले के छबड़ा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट, जी हाँ 660 मेगावाट की 2 यूनिट तथा कालीसिंध में 800 मेगावाट की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका हाल ही में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। RRVUNL के छबड़ा में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ विद्युत उत्पादन कर राजस्थान है वो विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। 5 कौन कौन से होंगे, तो यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 होंगे, जिसमें अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय और जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है वो खोले जाएंगे। इस निर्णय से न्यायालयों में जो लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण हो सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नागौर जिले के नावा गांव में कितने करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 819 करोड़ रुपए की लागत से ये हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बनाया जा रहा है नागौर जिले के नावा में, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके निर्माण के लिए राजकीय भूमि का आवंटन भी प्राथमिकता से रेलवे को किया जाएगा।
पूरे विश्व में इस तरह का ये पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है वो बनाया जा रहा है नागौर के नवा में। ये टेस्ट ट्रैक का काम है वो पूरा होने पर देश सहित विदेशों की भी ब्रॉडगेज हाई स्पीड ट्रेनों की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर कर सकेंगे। तो नागौर के नावा गांव में ये हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो 819 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास किया गया था? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा सीकर में जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास किया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीकर में बीकानेर जयपुर बाईपास पर जमनालाल बजाज सभागार का सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया था। 15 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है और इसमें आपको बता दें कि जो सभागार तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें 15 करोड़ है वो राज्य सरकार वहन करेगी और 15 करोड़ नगर परिषद वहन करेगी। यानी राज्य सरकार के इसमें 15 करोड़ रुपए है वो लगेंगे और नगर परिषद 15 करोड़ लगाएगी, यानी 30 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है और इस सभागार में 800 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार सुरेंद्र रवाना को मिला है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर से है सुरेंद्र रवाना, जयपुर के प्रगतिशील किसान है सुरेंद्र रवाना को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मानित किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो ICAR के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जुलाई को सुरेंद्र रवाना को जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। इनको ये प्रोत्साहन स्वरूप आपको बता दें कि स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए नगद है वो इनको दिए गए हैं। तो सुरेंद्र रवाना जो जयपुर से हैं उनको कई अन्य अवार्ड भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो राजस्थान सरकार ने 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने हेतु 1705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में 4 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 2 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के लिए जो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत 1.60 लाख किसानों को सिंचाई संयंत्र उपलब्ध करवाने की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। ड्रिप इरिगेशन एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सकेगी और राजस्थान जैसे जो मरुस्थलीय प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई हेतु एक दीर्घकालीन समाधान है। तो बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से ये 4 लाख किसानों को इसके लिए ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने हेतु 1705 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार जो कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने हेतु कितने करोड़ रुपए में 1000 ड्रोन खरीदेगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा 1000 ड्रोन है वो 40 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसानों को सुरक्षित, प्रभावी और तीव्र गति से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने हेतु 40 करोड़ रुपए का बजट है वो 1000 ड्रोन खरीदने के लिए रखा गया है। इसके माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और जो कीटनाशकों के छिड़काव की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी। ड्रोन है वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन FPO के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को ड्रोन चलाने के साथ साथ इसके इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग है वो इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित गलवा बांध और उसकी नहरों का जीर्णोद्धार हेतु सरकार ने 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो गलवा बांध है वो टोंक में स्थित है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो टोंक जिले के उनियारा के पास 1960 में ये बनाया गया है गलवा बांध और इसके बांध और उसकी नहरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से बांध, मुख्य नहर और शाखा नहर का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। इस बांध क्षेत्र की 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि के इसमें सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन के निर्माण के लिए 14.37 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14.37 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नया भवन है वो बनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही साथ इस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन में 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम में बनाया जाएगा। भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? तो राजस्थान में जो भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत की जो पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत है, जो 17 जुलाई को जयपुर में राजस्थान में शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जो उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित हुई 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान इसे लॉन्च किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा के द्वारा किया गया था। डिजिटल लोक अदालत को जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया। तो ये भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत है जो राजस्थान में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कब किया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जिसका दूसरा संस्करण है जो 23 जुलाई से शुरू हुआ है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23 से लेकर 24 जुलाई तक जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इसमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पूर्व संचरित B2B मीटिंग्स का भी आयोजन किया जाएगा और देश भर से 400 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट राजस्थान में यह दूसरा संस्करण है जो जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 अवार्ड किसे दिया गया है? तो राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 अवार्ड मिला है काजरी जोधपुर को, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। काजरी जोधपुर को साल 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन का पुरस्कार है वो दिया गया है। नई दिल्ली के जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह पुरस्कार है वो वितरण किया गया था। काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर है, जो 1966 में ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आया था। तो इसको सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।